हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बार बार दिखाई देते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस हम आपको आज बोर्ड पर कराने वाले हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, ना कि रट्टा मारने की। ठीक है, क्योंकि डिजिट चेंज हो सकती है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे, आपकी डिजिट बदल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें आपको क्या कहा है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, बट आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो किसकी निकालनी है, इनकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा -1 प्लस बीटा -1। तो इन दोनों की आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले आप एक चीज समझो, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, अब ये देख के ये ध्यान मत लगाने लग जाना कि आपको स्प्लिट मिडल टर्म करना है, नहीं, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है। देखो, इसमें वैल्यू डालनी है, तो भाई स्प्लिट मिडल टर्म का तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। देखो, दूसरा तरीका क्या था, हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। इनके अकॉर्डिंग वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे कि अल्फा और बीटा बी अपॉन ए है। इससे पहले क्वाड्रेटिक मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जाओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए क्या है मेरा, इसके अकॉर्डिंग 5 है। ठीक है, बी क्या है मेरा, इसके अकॉर्डिंग बच्चा 5 है। सी क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेरा 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पे रख दो। बी क्या था, जल्दी बताओ, 5। ए क्या था बच्चे, 5। ठीक है, माइनस का। सी क्या था यहाँ पे बेटा, 1। ए क्या था, 5। तो मुझे यहाँ से आंसर मिला कि भाई मेरा अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1। ठीक है, यहां से मुझे आंसर मिला अल्फा इंटू बीटा, मेरा क्या है, 1/5। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो आपकी वैल्यूज निकली है आपको इसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। देखो, पहला हमें क्या बोलता है, पहला बोलता है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। देखो, यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्म हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बनेगी भाई आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन किया, एक्सपेंड किया और वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमने देखा कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना था, -1, तो एज इट इज वैल्यू रखेंगे -1 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा मुझे नहीं पता भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, पर मुझे अल्फा बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा, हाँ पता है भाई, 1/5, तो मैं क्या रखूंगी, 2 इंटू 1/5। इतना समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसको सॉल्व करा, मुझे क्या मिला, 1। इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, एज इट इज पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से मुझे क्या मिला, 2/5 प्लस का 2/5। अब मुझे निकालना क्या है, यही तो निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे मिल रहा है ये, हाँ मिल रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव का दिखाई दे रहा है, इधर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नेगेटिव कर सकती क्या हूँ, रूल है भाई ये तो, है ना। तो ये प्लस का 2/5 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम निकाला, कितना आया भाई, एलसीएम निकाला कितना आया, यहाँ से मुझे मिलेगा 3/5। तो ये मेरा आंसर आया पहले वाले का, इसका आंसर मुझे मिल गया 3/5। इतना क्लियर हुआ सभी को। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा हमने, कोई स्प्लिट मिडल टर्म नहीं लगाई। सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर दिया इसके अंदर आइडेंटिटी लगाकर। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या बोलती है, सेकंड चीज बोलती है, चलो इसको इरेज कर दो भाई पहले। सेकंड हमारा जो पार्ट है वो क्या कहता है, अल्फा -1 प्लस बीटा -1, मतलब कि पावर्स गिवन है ये। ठीक है, पावर्स गिवन, जब भी ये एक चीज तो आप लोगों को पता होगा, जब भी किसी भी नंबर की पावर आपको नेगेटिव दी होती है तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/अल्फा, ठीक है, प्लस में 1/बीटा। अब कुछ नहीं करना, अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकाला मैंने तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे पता था अल्फा बीटा कितना था मेरा, अल्फा प्लस बीटा कितना था, जल्दी याद दिलाओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था जल्दी बताओ। और ये मेरा था भाई यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -1, और ये मेरा था 1/5। मैंने वैल्यूज मिटा दिए इस वजह से, बट कोई नहीं, आपने अगर नोट डाउन किया होगा या पीछे वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब भी इस तरीके से टर्म्स गिवन होती है तो हम उसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड है तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, और मुझे आंसर क्या मिल गया भाई, मुझे आंसर मिल गया -5। तो ये मेरा आंसर हो गया सेकंड वाले का भी। तो फर्स्ट पार्ट भी हमने देखा, सेकंड पार्ट भी हमने देखा।
दोनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप दोबारा इसको देखना, ठीक है, रिकैप करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। देखो यहाँ पर गलती कहाँ होती है बच्चों, गलती यही होती है कि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझते हो। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आ रहा तीसरी बार पढ़ो, पर उसको पढ़ के समझो कि इक्वेशन क्या बनेगी। अगर इक्वेशन गलत तो पूरा आंसर गलत, और यहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज कहती है भाई इसको समझो ध्यान से, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, पहले सुनो। यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात की गई है। दो स्क्वायर्स मतलब मैं ले लेती हूँ दो स्क्वायर इस तरीके से, और उनकी साइड्स को लेट कर लो। साइड्स हमें गिवन नहीं है ना, तो साइड्स को कुछ भी मान लो। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि साइड्स को मैं मान लेती हूँ लेट एक्स एंड वाई, कुछ इस तरीके से मैंने साइड्स को मान लिया। ये मेरा पहला स्क्वायर है तो इसमें सारी साइड्स क्या होंगी, एक्स एक्स एक्स। ये मेरा दूसरा स्क्वायर है तो यहाँ पे साइड्स क्या होंगी, वाई वाई वाई। अब मुझे आप लोग ही बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा भाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ना, मतलब कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू एस, मतलब कि 4 इंटू एक्स साइड, ठीक है। अब इसी की बात करूं मैं, इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू वाई, मतलब कि 4y, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसको माइंड में रखना, इसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन बनने वाली है। चलिए मैं आपको जीरो से इसलिए बताती हूँ कि आपको कोई भी बेसिक समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, दोनों का एरिया का स्क्वायर मतलब कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया किसके बराबर है भाई, 468 मीटर स्क्वायर के बराबर है। आया समझ में, कितना आसान था। अगर इसको नहीं बनाते तो आपको ही कॉम्प्लिकेशन लगती थोड़ी सी, है ना। तो इसको पहले क्लियर करो, ठीक है। तो मुझे ये पहली इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल गई। चलो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब इनके डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर मतलब किस तरीके से लिखूंगी, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या, 24 मीटर। ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन। क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन। भाई सबसे पहली चीज ये है कि इक्वेशन करेक्ट निकाल लो, उसके बाद तो आंसर निकल ही जाएगा, इधर भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे भी इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। देखो कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे क्या, 4 कॉमन है, x माइनस वाई बच गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 24। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा बच्चे, डिवाइड होगा। डिवाइड होके मेरी x माइनस वाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, क्या आएगी भाई, 6 आएगी। तो मुझे x माइनस वाई क्या मिल गया भाई, 6 मिल गया, है ना। सेकेंड इक्वेशन मेरी और भी छोटी हो गई, और भी सिंपल हो गई। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, फर्स्ट ये थी, सेकेंड वो है। अब मैं इससे निकालकर, इससे वैल्यू निकालूंगी एक्स या वाई की, एक्स की निकाल लेते हैं भाई, ये माइनस का वाई उधर जाके प्लस का वाई, तो मेरी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू थी वो आ गई 6 प्लस वाई। अब इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, है ना। अब इसमें पुट कर देंगे किसकी जगह, एक्स की जगह, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड 468। तो अब मैं इसको पूरा लेके नहीं चलूंगी, आप इसको पूरा खुद सॉल्व करोगे। अब बस इक्वेशन बना दी है मैंने, इसको आगे सॉल्व कर देना। एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है, वाई की आप निकालोगे, दोनों की वैल्यू परफेक्शन निकाल के आप कमेंट में मुझे आंसर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। सबसे पहले तो वो दो नंबर क्या है हमें नहीं पता, दो नंबर को लेट कर लेंगे क्या, लेट बी एक्स एंड वाई, ठीक है। दो नंबर है वो, हमने एक्स और वाई मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि उनका हाफ का जो डिफरेंस है, मतलब कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, उनके डिफरेंस का हाफ जो है किसके बराबर है भाई, 2 के बराबर है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। क्या इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिविजन फॉर्म में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो मुझे ये यहाँ पर एक नई इक्वेशन फॉर्म हुई, इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द थ्राइस। देखो ग्रेटर और स्मॉलर हमें नहीं पता, ये भी हमें लेट करना पड़ेगा। किसी भी एक नंबर को बड़ा मान लो, किसी भी एक को छोटा। तो मैं बोलती हूँ कि x भाई नंबर बड़ा होगा किससे, y से। x यहाँ पर ग्रेटर है y से, तो यहाँ पर क्या बोला है, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब कि ग्रेटर नंबर मेरा x है प्लस सम ऑफ थ्राइस, मतलब स्मॉलर नंबर के थ्राइस है, मतलब कि 3y है, 3 गुना है। 3 गुना है तो मैं कह सकती हूँ 3y किसके बराबर है भाई, 13 के बराबर है। तो यहां से मुझे मिल गए बच्चे
सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर ये मेरी दोनों इक्वेशन समझ आई आपको, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, कौन सा? तो शॉर्टकट कौन सा रहता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर मेथड लगाओ और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट में जल्दी बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में ही दिक्कत आती है, अदरवाइज आगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इतना बेसिक मैं नहीं पढ़ाने बैठूंगी क्योंकि एग्जाम परसों ही है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR अ टेंजेंट टू द सर्कल सच दैट P, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बनाएगा। एक सर्कल है, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डाली गई है भाई, दो टेंजेंट, ठीक है। जो टेंजेंट डाली गई है, याद रखना जब भी कोई एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर ये 7 है, उन्होंने बोल दिया है कि PQ और ये हम इसको लेट कर लेंगे PR, इन्होंने कह दिया है कि भाई PQ 7 है, तो भाई ये भी क्या होगी, ये भी 7 होगी, क्यों होगी, रूल है भाई। रूल क्या है कि भाई कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए मैं कह सकती हूँ PQ बराबर है किसके, PR के। तो हमने बोला कि PQ बराबर है किसके, PR के, और क्या है, 7 है। आई बात समझ में। अब ये क्या दे रखा है उन्होंने, एंगल P RPQ, मतलब कि RPQ ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। RPQ गिवन है भाई 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने पढ़ा है कि जब दो साइड्स इक्वल होती है ट्राइंगल की तो उनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि ये जो एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, इसीलिए मैंने इसको x और x मान लिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ PR, मतलब कि PR ये तो हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन गलत है, आपसे यहाँ पे एंगल पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है ये, बट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे एंगल्स की बात की गई है। किसकी, एंगल्स की, क्योंकि PR तो आप आसानी से निकाल दोगे और सीधा रीजन लिख दोगे। क्या रीजन लिखोगे कि भाई एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर अब डाली जाती है सर्कल पर तो वो बराबर होती है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो इसी तरीके से मैंने क्या करा, ये 60 है, 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। क्यों भाई, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कितना आ गया, 60 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर मैं 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कितना आ गया, 120। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई 60। और मुझे इससे पता चला अगर x 60 है, ये भी 60 है, तीनों एंगल 60 है, तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है भाई, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब कि तीनों ही साइड बराबर होंगे, तीनों ही एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो ये समझ आया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ। मतलब कि 144 एंड 462 से दोनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। और वो निकालने के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 1 बाय 1 चलो, कितना आएगा, 2 7 से 14 2, और ये 2 3, और यहाँ पर आपका आ गया 6, और ये 2 1, और ये 2 8 16, ये 2 9 3 3 और 3 1। तो इस तरीके से आपको इसके एलसीएम मिल गए। लिख दो यहाँ पे 144 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अब वैसे ही दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है बच्चे, हमारा दूसरा नंबर है 462, ठीक है। 2 2 4 2 3, और ये 2 1, और ये किससे जाएगा, हमारा 3 से जाएगा। 3 से कितने, 3 7 21, और 2 बच गया, 3 7 21, 11 7 7 7 11 और 11 1। अब इसको इसी तरीके से 462 को 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पेयर्स बनेंगे। अब हम निकालेंगे, पहले तो कॉमन निकाल लो, 2 एक ही बारी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी कॉमन निकाल लो, 3 1 टाइम्स लिखा जाएगा, बाकी जितने बच गए सारे लिख दो, 2 2, ठीक है भाई, 3 इंटू 7 इंटू 11, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 1 0 0 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो देखते हैं, चलो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी थोड़ा सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। LCM of 51 and 85 can be expressed in the form of
6 स्क्वायर माइनस n, मतलब जो इनका एलसीएम होगा दोनों का वो किसके बराबर होगा, 6 स्क्वायर माइनस n के बराबर होगा। सबसे पहले तो हमें भाई एलसीएम निकालना है क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने भाई 51 का एलसीएम निकालना है। क्या होगा, पहले इसको फैक्टराइज करो, किससे जाएगा भाई, 3 से जाएगा। ठीक है, और उधर 3 7 और ये 17 1, ये मिल गया आपको, ये मिल गया 51 का क्या 3 इंटू 70। वैसे ही दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या है आपका भाई 85, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया, कितना मिल गया भाई, यहाँ पे मिल गया आपको 5 इंटू 70। अब भाई इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा जल्दी बताओ, 17 वन टाइम लिखा जाएगा इंटू 3 इंटू 5, और ये जो आपका एलसीएम आएगा इसी को हम रखेंगे किसके बराबर में, किसके बराबर में रखेंगे भाई, 6 स्क्वायर माइनस n, जहां से आप निकालोगे n की वैल्यू। आई बात समझ में। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ भी ट्रिकी नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एलसीएम निकाल के इसके बराबर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए